हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट पेश किया और उसमें उन्होंने बजट स्पीच में कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा की हैं। और इन घोषणाओं में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड थी वो स्पेसिफिकली 6 नई अनाउंसमेंट्स थी। उस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की भी थी और उस पे मैंने एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया था कि ये क्या था। बट एक क्वेरी अभी भी उस वीडियो में पूछी जा रही है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है न्यू रिजीम में, ये कितने अमाउंट तक है और कैसे लगेगी। तो इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो मैं बजट स्पीच की वर्डिंग पढ़ना चाहूँगा कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो पॉइंट नंबर 149 में लिखा है, माई थर्ड प्रपोजल इज़ फॉर द सैलरीड क्लास एंड फॉर पेंशनर including family pensioner for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh or more will thus stand to benefit by 52,500। इसका मतलब ये, इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो रही थी, इसको जब हम पढ़ रहे थे कि मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले तो न्यू टैक्स रजीम में नहीं थी, बट इसको पुराने टैक्स रजीम में दिया जाता था 50,000 में 16A सेक्शन के अंडर। बट इसको एक्सटेंड कर दिया है अब न्यू टैक्स रजीम में भी। बट इसको जो इंटरप्रिटेशन ये हो रही थी कि 15,50,000 से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसको 52,500 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। बट ये ऐसा नहीं है। इसको मैं अब आज की इस वीडियो में क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये क्या है, 52,500 रुपये का फिगर क्या है। आपसे पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो टैक्स कैलकुलेट करने के 2 रजीम हैं, एक है ओल्ड रजीम और एक है न्यू रजीम। ये जो ओल्ड रजीम है ये इसमें एटीसी या अन्य कई जो डिडक्शन मिलती थी, एग्जम्पशंस मिलती थी। बट 2020 से जो एक न्यू टैक्स रजीम चला था और ये ऑप्शनल था, पहले डिडक्शन एग्जम्पशंस थी वो उसमें ख़त्म कर दी थी। बट इसमें अब इन्होंने कुछ जो अनाउंसमेंट्स हुई थी, ये जो अभी 1 फरवरी 2023 को बजट स्पीच में हुई है, ये जो एप्लीकेबल होंगी ये होंगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मीन्स ये जो अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसके लिए ही एप्लीकेबल होंगी, पिछले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें मैंने बताया था कि 5 मेजर अनाउंसमेंट्स हुई थी। अनाउंसमेंट्स क्या थी? पहली थी कि ये जो पहले 5 लाख रुपए तक जो टैक्स नहीं लगता था, अब ये इन्होंने बता दिया कि अगर न्यू रजीम कोई ऑप्ट करता है तो उसमें क्या 7 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा मैंने इसमें न्यू टैक्स रजीम के स्लैब रेट भी बताए थे, इसमें 5, 10, 15, 20 और 25% वाला जो था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था स्लैब। अब पहले 6 स्लैब थे, अब इसको 5 स्लैब में इन्होंने कर दिया है। और ये जो टैक्सेबल इनकम के जो स्लैब थे इनको भी चेंज कर दिया। पहले 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख इस तरह था। अब इसको इन्होंने कर दिया 3, 6, 9, 12, 15 एंड अबव। और जो तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट थी वो थी स्टैंडर्ड डिडक्शन पे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पे ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका ऐसी अनाउंसमेंट थी। तो देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिलती है वो मिलती है, अगर मैं इनकम टैक्स रूल की बात करूं तो उसकी जो सेक्शन 16(1)(a) है, इसमें ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000। ये थी पुराने रजीम में, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है न्यू रजीम में। अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यू रजीम में भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और अब फिर बात आती है कि 52,500 का फिगर क्या है। देखिए ये इन्होंने एक कंपैरिजन करके बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसकी 15,50,000 रुपया टैक्सेबल इनकम है, तो अगर वो पुराने से ये बनती है, अगर 15,50,000 अगर किसी की टैक्सेबल इनकम है तो ये मैंने इसकी कैलकुलेशन करके बता दिया, तो ये बन रही है 2,02,500 रुपया अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की कैलकुलेशन करते हैं। और अगर 23-24 के फाइनेंशियल ईयर की हम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो अभी न्यू अनाउंसमेंट हुई है, तो इसमें इन्होंने बताया कि 50,000 जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी, मीन्स
15,50,000 की इनकम में से 50,000 की जब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लगा देंगे तब इन टैक्सेबल इनकम रह जाएगी 15 लाख। और 15 लाख पे जो इन्होंने नए स्लैब दे रखे हैं उसके हिसाब से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 3 से 6 लाख रुपए तक लगेगा 15,000 रुपया। उसके बाद 6 से 9 लाख रुपए तक 10% के हिसाब से 30,000 लगेगा, और 9 से 12 लाख रुपए तक जो है वो 15% के हिसाब से 45,000 टैक्स लगेगा। और इसी हिसाब से जो टोटल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,50,000 रुपया। तो ये है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का न्यू, ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। और अगर मैं पुराने की बात करूं तो पुराना बन रहा था हमारा 2,02,500 रुपया। तो अब देखिए ये जो नई इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, तो अब जो चाहे न्यू टैक्स रजीम में ही जो पहले कर्मचारियों को 2,02,500 रुपया देना पड़ रहा था, अब उनको देना पड़ेगा 1,50,000 रुपया। मीन्स इसको अगर माइनस करते हैं तो फिगर बन जाता है 52,500। तो ये जो अनाउंसमेंट थी 149 में, ये 52,500 का फिगर है, वो बताया गया कि अगर 15,50,000 या उससे अबव इनकम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की और टैक्सेबल इनकम है, तब जो है वो उसको जो वो 52,500 रुपये का जो वो एक सेविंग होगी। तो इसी तरह की और एक और अनाउंसमेंट थी कि जो सरचार्ज था उसको भी रिड्यूस कर दिया था। जो पाँचवीं जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो थी जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज़ थे, मींस जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए। देखिए जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ थे जिनके उनको जो भी रिटायरमेंटल बेनिफिट मिलते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मैं बात करूं तो वो सारे रिटायरमेंटल बेनिफिट जो थे वो एग्जम्प्टेड हैं। बट अगर ही प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की एग्जम्पशन मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 25 लाख कर दिया है। सिक्स्थ बड़ी अनाउंसमेंट थी कि इन्होंने बताया था कि जो न्यू रजीम है ये मैंडेटरी हो गया है, और अगर आपको पुराने ही रजीम में कैलकुलेशन करवानी है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और मैं आपको वीडियो से अपडेट करता रहूँगा। मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि जो भी आपकी क्वेरी हो मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ उसको पढ़ के उसका रिप्लाई देने की। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।